एंड इंडोनेशिया की ये डील जो है वो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। इंटरनेशनली अगर बात की जाए 450 मिलियंस की ये डील जो कि ब्रह्मोस से रिलेटेड भी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह है। 30 से 40 अमेरिकन नागरिक भी उसके अंदर स्वाहा हो गए थे। उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि ब्रह्मोस की कार्य क्षमता क्या है। इंडिया और इंडोनेशिया की पैक्ट की तो ऑब्वियसली इंडिया को उस चीज का फायदा होगा। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है। और ये सिर्फ एक आर्म डील नहीं बल्कि भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का ग्लोबल ट्रस्ट का बड़ा प्रमाण है। हमने रिलेशनशिप्स पर बात की, अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं? और इंडिया इधर भी खेल रहा है उधर भी खेल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। ब्रह्मोस मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल है उसके, और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए। नमस्ते साथी, जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या सोचना है वो भी कमेंट करें। इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मज़े की बात ये है कि मुझे याद है कि जब इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और वो इंडिया से वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि 40-42 अरब डॉलर की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है तो वो हमारे दोस्त लेकिन वो डरे। और ये जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से और इनसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल अप्रूवल्स हो रही है, ठीक है जी। ये जो डील है कोई $500 मिलियन, $450-500 मिलियन डॉलर की है। इसकी सप्लाई कब होगी, कैसे होगी, वो एक सवाल ज़रूर मौजूद है। आपको पता है ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया ने और रशिया ने मिलकर बनाया था, और इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इंडियंस ये कहते हैं। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए, और सुपरसोनिक स्पीड है। और दूसरा ये है कि हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ये शिप्स पे, बंकर्स पे, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशन वगैरह पे ये हमले कर सकता है, और वॉरशिप्स, सबमरीन्स से ये लॉन्च हो सकता है, इवन के लैंड जो मोबाइल लॉन्चर से भी हो सकता है। Su-30 जो MKI वर्जन है जो जेट्स, उससे भी वो लॉन्च हो सकता है। तो डिफरेंट रेंज है इसकी, 300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और 200 से 300 kg का ये वॉरहेड है, और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है। कहा जाता है कि इसकी वाई इंडोनेशिया इज़ इंटरेस्टेड, एक तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, एक्यूरेट है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कहते हैं स्टेल्थ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये स्टेल्थ है। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्टेल्थ हो तो पता चल जाता है। पाकिस्तान को तो नज़र आ रहा था, पाकिस्तान को तो नज़र आ रहा था, तो ये कहना कि ये स्टेल्थ होगा, इट्स वेरी ये वो ऐसा नहीं है। बहरहाल इंडिया ने आज इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया,
और इतना प्रोटोकॉल दिया कि वो थोड़े से खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि ये इट इज़ समथिंग बियॉन्ड, कि इंडिया अगर ये देता है तो इंडोनेशिया किसके लिए खरीद रहा है? ठीक है ना जी, इंडिया किसके लिए खरीद रहा है ये सब कुछ? ये आप जरा जहन में रखिएगा। ये इंडिया किसके लिए, इंडोनेशिया किसके लिए खरीद? चाइना के लिए। तो क्या चाइना ट्रेस नहीं कर सकता इसका? किसके लिए खरीद सकता है? ये वहाँ पे जो साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करने के लिए। दैट्स अ पॉइंट। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर इंडोनेशियंस ये सिस्टम ले लेते हैं 400-500 मिलियन डॉलर का, तो इंडिया जो इम्प्रेशन देना चाहता है ना, वो देने में कामयाब हो जाएगा। क्या इम्प्रेशन? ज़रा ये भी समझें कि जनाब हम तो सारा बाहर बेच रहे हैं, हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया ये करना चाहता है, अच्छा मज़े की बात बताएं, सुने, एक तरफ इंडिया क्या कर रहा है, एक तरफ इंडिया S-400 खरीद रहा है, एक तरफ बेच रहा है। ठीक है, एक तरफ S-400 खरीद रहा है, ठीक है ना जी, और एक तरफ ये सारी चीज़ है। सो ये इंटरेस्टिंग है। और ये सुनने में ये भी आया था कि इंडिया इसमें अंदर अपने ही बैंक्स को, आई थिंक एग्जिम बैंक के कौन से बैंक जो है उसको करना चाहता है इंडिया, लोन दिलवाएगा इंडोनेशियंस को। क्या दिलवाएगा? लोन दिलवाएगा। ये लोन दिलवाएगा ताकि वो ये सब कुछ हो सके। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस की एक बड़ी $450 मिलियन की डील हुआ है। इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजा था, जिसको देखकर इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बहुत ही आग्रह दिखा रहा था। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस की अटैक देखकर इंडोनेशिया भी अब भारत से ब्रह्मोस खरीदने चल रहा है और भारत से डील कर लिया है। इंडोनेशिया जो ब्रह्मोस खरीद रहा है वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है। इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत में आया है, जिसके दौरान ब्रह्मोस की डील फाइनल हो चुका है। और ब्रह्मोस को खरीदने के पीछे इंडोनेशिया का कारण है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था उससे ब्रह्मोस बहुत इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान ज़्यादातर चाइनीज रडार यूज करता है। और पाकिस्तान में जितने भी चाइनीज रडार है वो भारत की ब्रह्मोस को रोकने में नाकामयाब हुआ। इसको देखकर इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को खरीदने के लिए मन बना लिया है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस पाकिस्तान में जो चाइनीज रडार है उसको सिर्फ चकमा नहीं दिया और साथ में पाकिस्तान की बहुत सारी एयरबेस को भी तबाह किया है, जिसको देखकर इंडोनेशिया भी बहुत खुश हुआ। और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ब्रह्मोस ही एकमात्र मिसाइल है जो चाइना को तबाह करने में सक्षम हो। चाइनीज के मन में ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत ही खौफ है, इसलिए इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस को भारत से खरीदने के लिए उत्सुक हुआ है।